हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में बच्चों चैप्टर 4 स्टार्ट है, डी और एफ ब्लॉक के तत्व। अर्थात इस चैप्टर में डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके पहले बच्चों मैंने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स यानी डी ब्लॉक के तत्वों का जो भौतिक गुण है, जिसमें बहुत सारे संकुल यौगिक का निर्माण है, रंगीन आयनों का बनना है, आयनन एंथैल्पी क्या है, आयनिक त्रिज्या क्या है, परमाणु त्रिज्या क्या है, उत्प्रेरकी गुण क्या है, इस पर मैं वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया हूं, जो कि आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम दो गुणों के बारे में बात करेंगे। एक तो मिश्र धातु किस प्रकार से निर्माण करता है, यानी डी ब्लॉक के तत्व मिश्र धातु क्यों बनाते हैं। साथ में बात करेंगे कि इनका अंतराकाशी यौगिक क्या है, अंतराकाशी यौगिक के गुण के बारे में। इससे क्वेश्चन कैसे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर भी हम डीप में चर्चा करेंगे। क्योंकि बच्चों आप लोगों को हमेशा मैं कहता हूं कि साथ साथ में क्वेश्चन भी बताते चलता हूं। जो बच्चा सोचेगा कि हमको क्वेश्चन अलग से पढ़ना पड़ेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हम इसी के साथ क्वेश्चन देते रहते हैं ताकि आप लोगों का विधिवत तैयारी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मिश्र धातु या अंतराकाशी यौगिक कैसे बनता है। तो पहले आप अंतराकाशी यौगिक पढ़ लें, क्योंकि मिश्र धातु के अंतर्गत हम दो प्रकार से मिश्र धातु बनाते हैं। एक तो अंतराकाशी मिश्र धातु और दूसरा ठोस विलयन मिश्र धातु। तो ये अंतराकाशी यौगिक होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उनका एक क्रिस्टल है, यानी डी ब्लॉक के परमाणु जो है आपस में, जैसे इस प्रकार से मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको समझाता हूं कि बहुत सारे डी ब्लॉक के जो परमाणु हैं क्रिस्टल का रूप बना लेते हैं। अब क्रिस्टल जब बनाते बच्चों तो उनके बीच कुछ रिक्त स्थान होता है, और जब रिक्त स्थान होता है तो वहां पर छोटे परमाणु जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन आ करके जम जाते हैं, जिससे जो यौगिक है एक मजबूत दृढ़ बन जाता है। तब वो यौगिक आपका अंतराकाशी यौगिक कहलाता है। जैसे बच्चों मान लीजिए डी ब्लॉक का एक क्रिस्टल है, ये आपका मान लीजिए छोटे छोटे परमाणु या आयन से, परमाणु ही मानकर चलेंगे, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के एक क्रिस्टल बनता है। जैसे मान लीजिए कोई भी डी ब्लॉक का आप एलिमेंट ले लोगे, ठीक है, वो परमाणु बनाएगा बच्चों। लेकिन अब देखिए ये क्रिस्टल तो बन रहा है, लेकिन इनके बीच में कुछ रिक्त स्थान आपको दिख रहा है। रिक्त स्थान जैसे एक परमाणु दूसरे परमाणु को टच कर रहा है, लेकिन इनके जैसे चार परमाणुओं के बीच में कुछ रिक्त स्थान दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई? यहां पर आप देख लो, जैसे यहां पर देखो एक रिक्त स्थान दिख रहा है। अब यहां पर मान लीजिए हमने भर दिया, तो यहां पर एक हमने अन्य परमाणु को रख दिया, तो जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन है, बोरान है आदि क्रिस्टल इसके अंतराकाशी स्थान पर के जुड़ जाते हैं, और परमाणुओं के बीच एकदम जैसे आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है वो चारों ओर से घेर कर रखा है, साथ में बीच में आकर के एक अन्य परमाणु आकर के जम गया और बंध बना लिया, है ना, जिससे बच्चों आपका ये अंतराकाशी यौगिक बन चुका है। तो अंतराकाशी यौगिक का निर्माण कैसे होता है कि संक्रमण धातुओं के परमाणुओं द्वारा जो बना क्रिस्टल है उसके अंतराकाशी स्थान पर अन्य परमाणु जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बोरान आदि आकर के जुड़ जाते हैं, तब हमारा अंतराकाशी यौगिक का निर्माण हो जाता है। संक्रमण धातुओं में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण गुण होता है, जैसा कि डायग्राम में आपको यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, ये आपका क्या है, एक क्रिस्टल है। यहाँ पर बीच में जाकर के अन्य परमाणु अंतराकाशी स्थान पर अन्य परमाणु आकर के जकड़ के बंध जाते हैं। अच्छा, जैसे ये बनता बच्चों तो फिर इसका जो कठोरता है वो बढ़ जाता है ना, तनन शक्ति भी बढ़ जाती है, कठोर हो जाता है, जिससे इसका गलनांक भी बढ़ जाता है। और इसमें जो भले ही चाहे इसमें अन्य जैसे मान लीजिए आपका कार्बन हो गया, ये आपका पी ब्लॉक का तत्व है, चाहे अधातु ही आकर के उसमें आ जाए, लेकिन इसमें चालकता बनी रहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जरूरी नहीं रहता बच्चों कि केवल धातु और धातु ही मिलेगा तभी मिश्र धातु बनेगा, धातु अधातु के साथ भी आपका मिश्र यौगिक बना देता है। जैसे अंतराकाशी यौगिक की मैं बात ही कर रहा था। अंतराकाशी यौगिक में क्या होता है, धातु डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो पूरे के पूरे धातु परमाणु हैं। इसका एक क्रिस्टल आपको दिख रहा है, क्रिस्टल के बीच में रिक्त स्थान है। अब इस रिक्त स्थान में आकर के कोई परमाणु, छोटे आकार के परमाणु कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बोरान आदि आकर के क्या अंतराकाशी स्थान पर जमा हो जाते हैं और जकड़ लेते हैं, एकदम बंध जैसे मजबूत परमाणु के साथ बंध जाते हैं, जिससे ये कठोर हो जाता है। कठोर होने के कारण इसका गुण है कि गलनांक भी उच्च हो जाता है, अत्यंत कठोर हो जाते हैं, मतलब शुद्ध धातु की तुलना में ज्यादा कठोर हो जाते हैं। ठीक है, इसमें धात्विक चालकता बरकरार रहती है, भले ही इसमें कोई परमाणु आ जाए लेकिन इसकी चालकता बनी रहती है। रासायनिक रूप से कम क्रियाशील हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अन्य पदार्थ आ गए, एक प्रकार से अशुद्धि कहला जाता है। अशुद्धियों के बारे में आप पढ़ते हैं कि भाई अन्य प्रकार के पदार्थ आकर मिल जाए तो वो अशुद्धि हो जाता है, जिसके कारण से थोड़ा सा क्रियाशीलता कम हो जाती है। ठीक है, ये चीज हो जाता बच्चों। तो अंतराकाशी यौगिक के बारे में चीजें क्लियर हो गई होगी।
स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर हमने तो लिखा ही नहीं, हम कैसे नोट्स बनाएं। और ऐसे भी हमेशा कहते हैं बच्चों एक छोटा सा अमाउंट लगता है यार, 100 रुपए मात्र लेते हैं, लेकिन उससे आप प्रॉपर रूप से नोट्स बना सकते हो। 100 रुपए में जो नोट्स देता हूं उससे आप प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं, इसमें आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस छोटा सा है ना, आपका एक छोटा सा अमाउंट है और उससे आप विधिवत तैयारी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग लिख लो 9685299149, 9685299149। मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों 9685299149, पर्सनल नंबर है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें बच्चों। यहां तक क्लियर है अंतराकाशी यौगिक के बारे में, गुण के बारे में। अंतराकाशी यौगिक क्लियर हो गया कि हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, उसमें बीच में क्या है ना, परमाणुओं का एक क्रिस्टल बना है, बीच में रिक्त स्थान बन जाता है, तो वहां पर कोई अन्य धातु परमाणु आ जाए तो एक नए यौगिक बन जाता है, जिसे हम अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। अब ये आपका अंतराकाशी यौगिक एक प्रकार से मिश्र धातु। मिश्र धातु निर्माण कैसे होता है, जैसे मान लीजिए दो आपके पास धातु परमाणु है, उनको आपस में मिला दे, मान लीजिए ठोस में ना मिले तो विलयन अवस्था में मिला देते हैं, तो मिश्र धातु का निर्माण हो जाता है। मतलब दो धातु या धातु अधातु आपस में मिल करके नए है ना धातु का निर्माण कर देते हैं, एक प्रकार से नए यौगिक का निर्माण कर देते हैं बच्चों, तो हमारा वो मिश्र धातु कहलाता है। सिंपल है और कुछ नहीं इसमें है। जब ठोस धातु में एक या एक से अधिक ठोस धातु या अधातु ठोस मिला दी जाती है तो मिश्र धातु कहा जाता है। मतलब धातु के साथ धातु भी मिला सकते हो और अधातु भी मिला सकते हो, तो मिश्र धातु बन जाता है। मिश्र धातु दो प्रकार से बनता है, एक तो अंतराकाशी मिश्र धातु। अंतराकाशी मिश्र धातु में तो सिंपल है कि संक्रमण धातु के क्रिस्टल में अंतराकाशी स्थान में छोटे आकार के परमाणु आकर जमा हो जाते हैं, तो अंतराकाशी मिश्र धातु बनता है। और दूसरा ठोस विलयन, मतलब पिघली हुई अवस्था में अन्य धातु को हम मिला देते हैं, जिसे समांगी मिश्रण या विलयन बन जाता है और ठोस होकर के एक नया धातु यानी मिश्र धातु बना देता है। जैसे आप लोग पढ़ोगे बच्चों, पीतल है, कांसा है, इनबार है, एल्लिको है, स्टेनलेस स्टील है, मैग्नीज स्टील है, इनबार है, जर्मन सिल्वर है, ये सारे के सारे मिश्र धातु विलयन मिश्र धातु होते हैं। जैसे आप देख लो, पीतल जो है कापर और जिंक है ना, कांसा है कापर और टिन, तो ये हो जाता है बच्चों ठोस विलयन मिश्र धातु। मतलब किसी ठोस धातु को पहले हम विलयन के रूप में बदल दें, यानी उसे गला दें, ठीक है, और गलाने के बाद बच्चों उसमें हम एक अन्य धातु मिला दें गलित अवस्था में, फिर जब मिल जाएगा इसको ठंडा करेंगे तो फिर से एक आपका मिश्र धातु बन जाएगा। ठीक, यहां पर देखिए थोड़ा सा, ऐसे संक्रमण धातु जिनके परमाणविक आकार लगभग समान होते हैं, पिघली अवस्था में मिलाने पर मिश्र धातु बनाते हैं। इनके परमाणु बड़ी सरलता से एक दूसरे के जालक में समाहित हो जाते हैं। जालक का मतलब रूप जानते हैं कि कई सारे परमाणु मिलकर के छोटे छोटे परमाणु एक लंबी श्रृंखला बना ले तो एक जालक बन जाता है। ठीक है, तो दो प्रकार से मिश्र धातु बनाता है डी ब्लॉक का एलिमेंट्स। एक तो अंतराकाशी मिश्र धातु, इसलिए उसको हमने स्टार्टिंग में बता दिया था कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का एक क्रिस्टल जालक है, उसके रिक्त स्थान में आकर के कोई छोटा कार्बन परमाणु या छोटा हाइड्रोजन परमाणु आकर जमा हो जाता है ना, दृढ़ता से बंध बना लेता है, दृढ़ता से जकड़ जाता है, आकार थोड़ा मजबूत हो जाता है ना, दृढ़ हो जाता है, गलना कुछ हो जाता है, तो आपका अंतराकाशी मिश्र धातु होता है। लेकिन ठोस विलयन मिश्र धातु की जब बात करते हैं बच्चों, तो जैसे कोई धातु उसको हमने पिघला लिया और पिघला करके अन्य पिघली हुई अवस्था धातु को मिला दिया, मिलाने के बाद उसको हमने क्या कर दिया भैया, एक विलयन बनाया, उसको ठंडा कर दिया तो मिश्र धातु बन जाता है। सिंपल है। ठीक, अब इससे क्वेश्चन मुख्य रूप से मुद्दे की बात होती है, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, क्वेश्चन बच्चों देखो, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, संक्रमण धातु आसानी से मिश्र धातु क्यों बना लेते हैं, क्या कारण है, फैक्ट क्या है। देखिए, संक्रमण धातुएं पिघली हुई अवस्था में एक दूसरे से मिश्रणीय है, मतलब मिल जाते हैं, तथा विभिन्न संक्रमण धातुएं के मिश्रण को ठंडा करने पर मिश्र धातु बनती है। संक्रमण धातुओं का आकार लगभग समान होता है, अतः क्रिस्टल जालक में एक धातु परमाणु को दूसरे धातु परमाणु में आसानी से विस्थापित किया जा सकता है, इसलिए मिश्र धातु बनाते हैं। सिंपल है ना, कारण है मिश्र धातु बनाने का कारण क्या है कि पिघली हुई अवस्था में जो आपका एक क्रिस्टल है दूसरे क्रिस्टल के साथ आसानी से मिल जाता है। बस एक ही फैक्ट है कि भाई एक परमाणु दूसरे परमाणु को आसानी से विस्थापित कर देते हैं। मिल जाने का मतलब यही है कि भैया तुम मेरे जगह, और मैं तुम्हारी जगह। भाई एक परमाणु विलयन अवस्था में क्रिस्टल है, एक परमाणु विस्थापित हो गए एक दूसरे को, मिलने के तभी तो मिश्र धातु बनेगा ना। तो फैक्ट में एक ही चीज है बच्चों कि संक्रमण धातु पिघली हुई अवस्था में एक दूसरे से आसानी से मिश्रणीय मिल जाते हैं, लगभग आकार समान होता है। आकार की समानता के कारण एक परमाणु दूसरे परमाणु को आसानी से विस्थापित कर देता है। दूसरा है अंतराकाशी यौगिक क्या है, इसके बारे में बता दिया, मैं वर्णन नहीं करूंगा।
संक्रमण धातुओं में ऐसा है क्यों ज्ञात है? देखिए, अधिकांश संक्रमण तत्व उच्च ताप पर अधात्विक तत्वों के परमाणु जैसे हाइड्रोजन है, बोरान है, कार्बन है, निकिल, सिलिकॉन है आदि के साथ अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं। संक्रमण धातु के क्रिस्टल जाला के अंतराकाशीय रिक्तियों में ये अधात्विक तत्वों के छोटे परमाणु ठीक ठीक से फिट हो जाते हैं। इस कारण से अंतराकाशीय यौगिक कहलाते हैं या बनाते हैं। मतलब कुल मिलाकर के डी ब्लॉक के एलिमेंट्स यानी संक्रमण धातुओं के जो आपका क्रिस्टल जालक होता है इसके बीच में रिक्त स्थान है ना होने के कारण जो छोटे आकार के अधात्विक परमाणु हैं वो आकर जम जाते हैं, फलस्वरूप अंतराकाशीय यौगिक का निर्माण हो जाता है। ठीक, ये चीज है। आप लोगों को यदि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया गया कि पीतल किससे मिलकर बना होता है? कापर और जस्ता से। कांसा किससे? कापर और टिन से। जर्मन सिल्वर किससे? कापर, जिंक और निकिल से। इन बार निकिल और आयरन से मिलकर बना होता है। तो ये कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया गया, आगे चलकर कंपटीशन में तो बहुत यूजफुल होता है, लेकिन आप लोगों के लिए भी काफी हेल्पफुल है। बाकी बच्चों, आप लोगों के साथ निरंतर ऐसे वीडियो साझा करता रहता हूं। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्क्रीनशॉट ले लिया करें, नोट्स बनाते चले। यदि नंबर नहीं है तो कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर लो, 9685 29 91 49 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है जिस पे आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।